आपको ना 3 सेकंड दूंगा, आपको बिना सोचे जल्दी जवाब देना। तो आप पापा की क्या है? परी हूँ, माँ की? बेटी हूँ, बहन की? बहन की लो। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। ये पिछली वीडियो देखने के बाद मैं तुम लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा जी ने पहले ही कहा था कि जुबान और ठटकी लड़के का दिल कहीं भी फिसल सकता है, और देखो वैसे ही हो गया ना। तो मेरी बात को जरा विच लिया करो, क्योंकि मसला और नदीम नानी वाला ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी खड़ी हो सकती हैं। और फिर तुम लोग मेरे डीएम में आके कहते हो कि बाबा जी मसला खड़ा हो गया और बैठने का नाम नहीं ले रहा। Emotional damage. I was offered परिजाद है, हम कहाँ के सच्चे हैं। Really? अच्छा तो यार छोड़ो सारी बातें। तो आज हम बात करेंगे ऐसी हस्ती के बारे में जिसके बारे में बात करना मुझे जरा पसंद नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसी जन्नत के बारे में जो सिर्फ नाम से ही जन्नत है, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह जो सिर्फ नाम से ईमान थी, बाकी सारी जिंदगी की उसने बेईमानियां ही है। हरामखोर। आज हम बात करेंगे ऐसे महान पुरस्कार के बारे में जिसने पूजे मारने की इंतहा ही कर दी है। मुझे लगता था कि पूजे सिर्फ तौसा, कोटदू, डीजी खान, लिया, मुल्तान, भावलपुर में ही चलते हैं, लेकिन ये जन्नत मिर्जा ने तो फैसलाबाद का नाम ही रोशन कर दिया पूजे मारने में। शाबाश। और मुझे ये भी पता है कि तुम में से काफी लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही होगी कि भाई ये पूजा किस बला का नाम है। तो मेरी जान के टोटो मक्खन के दोबो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, पूजा मारने वाला उसको कहते हैं जो मुतमईन बगैरत बन के लंबी लंबी छोड़ता है। और मिसाल मैं तुम लोगों को दूर की नहीं अपने दोस्तों की दे देता हूँ। मेरे अपने 3-4 दोस्तों ने मुझे पूजा दिया हुआ है कि उनके अब्बा कमिश्नर है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कभी काम शाम पड़ा तो कॉल कर लूंगा। अब वो बेचारा मुझे ये पूजा देके भूल गया। और एक दिन हुआ ऐसे कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने मेरी सीडी 70 नाप ली। मैंने भी सीना चौड़ा करके जेब से नॉन पीटी आईफोन निकाला, पुलिस वाले से हॉटस्पॉट ली और कॉल मिला दी अपने दोस्त को कि भाई अपने अब्बे से बात कराओ। तो आगे से कहते कि मेरे अब्बा तो 4 साल पहले ही चाल बसे हैं। म्यूजिक और बस फिर उसके बाद होना क्या था, मैं पुलिस वाले से चलान और लानत दोनों लेके खुशी खुशी घर आ गया। और उसके बाद से मेरा इंसानियत से यकीन ही उठ गया। अब कमेंट्स में ये ना बोलना कि तेरा सिर्फ यकीन ही उठता है। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। तो इस सारी कहानी में लाइफ लेसन ये है कि पूजे देने वाले लोगों से बच के रहना। ये लोग इतना खाते नहीं है जितना छोड़ते हैं। मीडिया अपार्ट फ्रॉम इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा हैं। इमरान खान से आई गेस सेम ही है आपके इतने ऊपर थोड़े नीचे, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। क्या लोग चूंटियां हैं। और कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बाद में जन्नत बाजी कहेंगी मैंने तो ओवरऑल टोटल फॉलोअर्स की बात की थी। तो कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। जन्म हो जा साड़ा राक दी टायर दी दो सन टांडा, जन्म हो जा साड़ा राक दी टायर दी दो सन टांडा, मुखा यार छनी जा सोरी मारी तुस प्यार जवेरी मुखा प्यार। मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपको क्या लगता है भाई कि जन्नत मिर्जा में ऐसी क्या खास बात है कि जन्नत मिर्जा के 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक? वैसे पता इसको भी है कि उसमें ऐसी कौन सी 2 खास बातें हैं जिसकी वजह से उसके 23 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। बस ये भी हमें थोड़े से चस्के और बेइज्जत करने के लिए उससे पूछ रहा है। देखो दोज़ख मिर्जा में 2 ही खास बातें हैं, और वो मैं कहता हूँ बहुत ही खास हैं। यानी कि अगर मैं ये भी कहूँ ना कि जन्नत मिर्जा की 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी और पहली वजह ये है कि ये मेकअप बहुत करती है। नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हैं बड़वो? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो पहली वजह ये थी कि ये बंदी मेकअप बहुत करती है। पाकिस्तान का आधा मेकअप इसी के मुंह पे लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 100 किलो बेस तो लगता ही लगता होगा। और ये भी मैं तुम लोग को रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, क्या पता इससे ज्यादा भी लगता हो, कम नहीं लगता होगा। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इनको चवल मारना बहुत अच्छे से आती है। मुझे पता है कि तुम लोग ये सोच रहे थे कि मैं बोलूंगा कि इसको लिपसिंग बहुत अच्छे से आती है, ये एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, इसको आता बाबा जी का ठुल्लू है, इसको कुछ भी नहीं आता। मुंह पे अपने मन मेकअप लगवा के, अपने मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में रिंगलेट्स लगवा के इनको चवलियां मारना आती हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अगर कोई स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है और उसको पाकिस्तान में ठड़कियों की तादाद को नापना है, तो वो इसके फॉलोअर्स ही देख ले। फिर ये कहते हैं कि लोग हमें हमारा कंटेंट देखने के लिए फॉलो करते हैं, और वो बात बिल्कुल ठीक है कि लोग वाकई कंटेंट देखने के लिए फॉलो करते हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी नजर में कंटेंट की डेफिनेशन कुछ और है और लोगों की नजर में कंटेंट की डेफिनेशन कुछ और ही है। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? अब ये तस्वीर ही देख लो जिसपे इतने लाइक्स और कमेंट्स हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि लोगों को इसमें कंटेंट नजर आ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस वाले भाई को तो कंटेंट के साथ साथ टैलेंट भी नजर आ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं सच बताऊं, मेरे में से कोई शायद खास बात ना हो। नहीं बेटा, तुम्हें वाकई कोई खास बात नहीं है, ये शायद वाला शक तो तुम करो ही ना। फिर भी अगर तुम्हें कभी शक हो कि शायद तुम्हें कोई खास बात है, क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसी गलत फहमियों में चला जाता है, तो तुमने सुबह सवेरे उठ के निहार मुंह शीशे में अपनी बगैर मेकअप वाली शक्ल देखनी है। तो इसका पहला फायदा ये होगा कि तुम नींद से पक्का पक्का जाग जाओगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि तुम्हारी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। मस्त प्लान है। लेकिन लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये लोगों के अल्फाज हैं। इनडायरेक्टली करिए, अपनी तारीफ ही रही है। बस ये आजकल अपनी तारीफ करने का नया जदीद तरीका आया है। ये कह देना कि भाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लोग इस तरह कहते हैं। हालांकि लोग तो ये कहते हैं शी थिंक शी इज अ सुपरस्टार। आपके इतने फॉलोअर्स हैं लेकिन आप बहुत हम्बल हैं। मैं कभी भी कोई मेरे साथ पिक्चर लेने आए, मैं उसे इनकार नहीं करती। कोई कहे वीडियो बनानी है आपके साथ, मैं इनकार नहीं करती। वो इस चीज़ पे हैरान होते हैं। Oh my God! इनकार तुम कर भी नहीं सकती, क्योंकि आवाम के अगर सेंटीमेंट हर्ट हो गए ना, तो ये 22 मिलियन वाला अकाउंट ही नजर नहीं आना। बाकी ये हम्बल चंबल वाली कोई चीज नहीं होती। ये सारे क्रिएटर तुम्हारे सामने हम्बल बन रहे होते हैं, और ये वाकई बन ही रहे होते हैं, क्योंकि इन सारों को पता होता है कि अगर ये आवाम को एटीट्यूड दिखाएंगे तो आवाम ने तो जूतियां मारनी है। कुछ क्रिएटर बाय नेचर वाकई हम्बल होते हैं, और बाकी के जो रह गए वो सारे ड्रामे करते हैं। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस तरह के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। लोग कसाई की एक तस्वीर में। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये जानवरों की जगह इंसानों की कटाई करती हैं। एक और बंदी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कि ये मुस्लिम है। नहीं बाजी, ये हिंदू हैं, ढोलकपुर से आई हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजू की हाइट इतनी कम क्यों है? दरअसल वो बहुत बड़ा मुथल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डिग्री तो कंप्लीट होने वाली है आपकी, तो अब शादी का क्या सोचा है? मुझे तो लग रहा है कि ये इनके अपने अब्बा जी हैं जो फेक आईडी से कमेंट करके पूछ रहे हैं, और अगर नहीं है तो ये बंदा खामखा में अब्बा बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक तुम ये देखो कि वो बंदा पूछ किस तरह रहा है कि भाई डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, अब शादी का क्या सोचा है? जैसे खानदान के परदादे ने पूछते हैं, हाँ पुत्र पढ़ाई तो तेरी कंप्लीट हो गई है और शादी तक की सोची है? मजबूती देख रहे लौटने की। मेरी दुल्हन तैयार हो गई है, काफी देर लगाई है आपने। मतलब किस बंदे ने इमेजिनेशन में उसको दुल्हन बनाया हुआ है। अब ये बात तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये बंदा इमेजिनेशन में और क्या क्या करता होगा। मुझे अर्तुगरुल का रोल ऑफर हुआ था, बट तब मैं लोरा लई में चने खा रहा था। तो गाइस, ये लोरा लई एक शहर का नाम है, तुम लोगों ने गलत नहीं समझना, क्योंकि पहली दफा मैंने भी ये कमेंट इस तरह पढ़ा था कि मुझे भी अर्तुगरुल का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मैं लोरा खा रहा था। ये भी मेरी गलती है। 100 लेयर ऑफ मेकअप प्लस DSLR कैमरा प्लस फिल्टर प्लस एडिटिंग, 100% नेचुरल ब्यूटी। आजकल नेचुरल ब्यूटी नाम ही फिल्टर्स का है। तुम लोग भी जरा अपने कंसेप्ट बदल लो कि नेचुरल ब्यूटी नेचुरली होती है। आजकल तो कुछ भी नेचुरल और जेन्युइन नहीं होता। इधर तो आवाम ने फटकड़ियों से काम टपाया हुआ है और तुम इधर बैठे नेचुरल ब्यूटी ढूंढ रहे हो। विशाल नायाब कहती है कि आप इतनी बदतमीज क्यों हो? अब तुम खुद ही देख लो ये कमेंट्स में किस तरह के सवाल आते हैं। इनके कमेंट सेक्शन में दो तरह के लोग होते हैं, एक ये जो मैंने तुम लोगों को दिखाए हैं, और दूसरे नाइस पिक डेयर वाले। उन्होंने नाइस पिक डेयर को कॉपी किया हुआ था और हर बच्ची की टिकटॉक पे वही पेस्ट कर रहे होते हैं। हम जो दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वो देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम कुछ भी दिखा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। जी, मुझे लगता है इसके शाम इदरीस से भी ताल्लुकात हैं, और क्या पता वकर जकर भी इसको क्रिप्टो सिखाता रह गया हो। क्योंकि ये तीनों लोग यही कहते हैं कि भाई हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आवाम ना तो शाम इदरीस का कुछ देखना चाहती है और ना ही वकर जकर का। I'm not interested यार। वकर जकर भाई एक जगह बैठ के आवाम के अकाउंट लिक्विडेट करवा रहे हैं। शाम इदरीस पाकिस्तान में जूते खाने के बाद कनाडा में पकौड़े खा रहा है, लेकिन ये मैडम 27 मिलियन फॉलोवर लेके मस्त माहौल मिठे चोल में है। जिंदगी तो ऐसी होती है। अच्छा। आई वॉज ऑफर्ड परिजाद एंड हम कहाँ के सच्चे हैं। Really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी। जन्नत मिर्जा को ऑफर्स हर जगह सही आती हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ से भी ऑफर आ जाए, यानी वहाँ से मेरा मतलब हॉलीवुड से, कि भाई अगली टाइटैनिक हम जन्नत मिर्जा के साथ शूट करते हैं। भाई पॉसिबल है, हर जगह से ऑफर आ सकती है, लेकिन जन्नत मिर्जा ने काम पाकिस्तान में ही करना है। इंडिया से भी ऑफर्स आती है? जी बिल्कुल, एक दफ़ा आई थी और वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती हूँ। और जब पाकिस्तान में किसी ड्रामे की ऑफर आती है तो बीबी जापान में होती है, इंडिया से ऑफर आती है तो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से ऑफर आती है तो जापान में होती है, और अगर जापान से ऑफर आती है तो ना भाई करने का फायदा ही नहीं है, सारा ब्लर होगा। तो बस यार आज इतना ही। मुझे लग रहा है कि मैंने जज्बात में बैठे बैठे आज वीडियो को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया है। तो जिन लोगों की शिकायत होती है कि भाई आपकी टाइमिंग कम है वीडियो की, तो मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारी शिकायत दूर हो गई है या नहीं, और अगर अभी भी नहीं हुई तो मैं अगली दफा से गोली खा लूंगा पैनाडोल की, ताकि सर में दर्द ना हो और मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊं।
क्योंकि मैं तुम लोग को सही बता रहा हूँ, इनके 1.5 घंटे के इंटरव्यू देख के ना मेरी फट चुकी है। तो इसीलिए तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आई है नहीं आई वीडियो को लाइक कर दो। हमारा इस वीडियो पर लाइक है मैं 15,000 लाइक्स का, और नीचे अन्य वाह कमेंट्स करो, जो पार्ट तुम्हारा फेवरेट है वो भी कमेंट करो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर को थोड़ा टच में कर जाए। तो बस फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ खड़े घंटे को दबाना और कुछ भी नहीं करना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।